गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आई एम आकाश योर साइंस टीचर। बेटा हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें हम 3 पार्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने 3 वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर 3 वीडियो चेक कर सकता है। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो आप इस चैनल से कभी भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा द हीट ट्रांसफ़र मेथड, जिसमें हम कंडक्शन मेथड डिस्कस कर चुके हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन मोड ऑफ मेथड। स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक। यस, कन्वेक्शन। Convection is a mode of heat transfer in which the heat energy is carried from one part to another by the actual movement of molecules or the atom of the medium। देखो बेटा, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड जो है, इसमें हीट जो है वो वन पार्ट से सेकंड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और किसके थ्रू होती है? बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो कंडक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंडक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं वन बाय वन। बट कन्वेक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो एटम होता है, वो खुद ट्रेवल करता है हीट को सप्लाई करने के लिए। Convection take place in liquid and gases because the atom of particles are more loosely packed than the solid। देखो कन्वेक्शन जो है वो आपको लिक्विड में या गैस में देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूव कर पाते हैं इजीली। लेकिन सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मूव नहीं कर सकते। वाटर नियर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट्स हीटेड। अगर हम वाटर लें किसी फ्लास्क में, जो उसका बॉटम होगा, उसमें जब उसको गर्म करते हैं तो वहाँ पर जब पानी गर्म होता है आपका, तो वो हीट स्टार्ट करेगा। वार्म वाटर इज लाइटर। जो गर्म पानी होगा बेटा वो लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है, देन सराउंडिंग कोल्ड वाटर, जो ऊपर जो कोल्ड वाटर है उससे। इट राइज अप। इसलिए देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना, जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर जाती है, और जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे आती है। तो जब हीटअप होके जब वाटर लाइट हो गया तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो कोल्ड वाटर जो है वो है डेंसर, इसलिए वो यानी हैवी, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। कोल्ड वाटर डिसेंड्स डाउन। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एंटायर वाटर अटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ये प्रोसेस बेटा चलती रहेगी जब तक पूरा जो वाटर है वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं उतना टेम्परेचर वो अटेन नहीं कर लेता तब तक। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। जो बेटा वो साइक्लिक मूवमेंट है, देखो नीचे हीट अप हुआ वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, वो हीट अप होगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला फिर से नीचे आ जाएगा। इस साइक्लिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। और ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर देख सकते हो। ठीक है, जैसे इस टाइप से आप इस एक्टिविटी को करके परफॉर्म करके देख सकते हो। कन्वेक्शन करंट इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम विंड ब्लो from sea to land, while during night time wind blows from land to sea। देखो आप क्या देखते हो बेटा, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूरिंग मतलब डे टाइम, जो दिन का समय होता है, उस टाइम जो विंड मतलब हवा जो चलती है वो सी से मतलब समुंदर से लैंड की तरफ, भूमि की तरफ चलती है। ठीक है, और नाइट रात के टाइम पर जो हवा चलती है वो लैंड मतलब भूमि से समुंदर की तरफ चलती है। ठीक है, बट द लैंड गेट हीट अप क्विकली इन कंपेयर टू द कंडक्टर। देखो बेटा, किससे? वाटर से, क्योंकि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो आपका लैंड है वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एयर अबव द लैंड आल्सो गेट हीटेड एंड राइज अप। देखो क्या होता है, जब लैंड जल्दी गर्म होगा तो उसके जो पास में जो एयर होगी वो ज़्यादा हीटअप होगी, और वो जितनी ज़्यादा हीटअप होगी वो ऊपर की तरफ राइज अप करती रहेगी। एज अ रिजल्ट द प्रेशर अबव द लैंड सरफेस डिक्रीज। जिसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड सरफेस की तरफ जो प्रेशर है वो कम होना स्टार्ट होगा इन कंपैरिजन टू प्रेशर ओवर द सी वाटर। मतलब जो समुंदर के ऊपर है वहाँ से कम हो जाएगा।
Since the air blow from the higher pressure to the low, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। The heavier cold air from the sea blow toward the land is called sea breezes। देखो बेटा, जो हैवियर कोल्ड एयर है वो अगर सी से मतलब समुंदर से लैंड की तरफ मूव करती है, उस ब्रीज को कौन सा ब्रीज कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है। आफ्टर सनसेट मतलब सनसेट के बाद लैंड आल्सो हीट फास्टर लूज हीट फास्टर देन द सी। जब सनसेट हो जाता है उस टाइम जितनी जल्दी लैंड गर्म होता है उतनी जल्दी लैंड ठंडा भी होता है वाटर के कंपैरिजन में। सो एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट। जो रात का दिन होगा बेटा, रात का टाइम हो जो होगा उस टाइम पे जो सी के ऊपर जो एयर होगी वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी लैंड के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर एंड राइज अप, वहाँ से वो गर्म होगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी, और वहाँ से क्या होगा बेटा, जो कूलर एयर होगी वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। तो द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू सी, अगर लैंड से सी की तरफ जाता है उस ब्रीज को क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, द अबव फिनोमिना टेक प्लेस ड्यू टू द कन्वेक्शन। मतलब जो ये फिनोमिने आपने देखे लैंड से ब्रीज की तरफ या ब्रीज से लैंड की तरफ, देखो अगर आपका सी ब्रीज कब बनेगा? जब कोल्ड एयर सी से लैंड की तरफ जाएगी। ठीक है। और लैंड ब्रीज कब बनेगा? जब कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ जाएगी। क्लियर? अदर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, कुछ और एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है। When the air above the land gets heat up and big lighter, it start rising due to the which vacuum is created। मतलब जितनी ज़्यादा हीटअप होगी उतना लाइटर हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। To fill this vacuum, air from nearby areas rushes and this gives rise to storm। और जब ऐसा वैक्यूम अगर क्रिएट होता है तो वहाँ पर स्ट्रोम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तूफान आने के। ठीक है। बाय द ब्रीथिंग इन रूम और कुकिंग इन किचन द एयर गेट्स वार्म। अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हो किसी रूम में और वो क्लोज रूम है, या फिर कुकिंग कर रहे हो किचन में, तो वहाँ पर जो एयर होते हैं वो गर्म हो जाती है। इट राइज अप, वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। पासिस आउट फ्रॉम, वो वेंटिलेटर से बाहर की तरफ जाती है और वो डोर से अंदर की तरफ आती है। तो वेंटिलेटर्स आर फॉर दिस रीजन प्लेस एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द रूम। इसलिए आपने देखा होगा जो वेंटिलेटर्स होते हैं या विंडोज होती हैं वो आप थोड़ी रूम से ऊपर की साइड पे आप ज़्यादा प्रेफर करते हो वहाँ पर लगाना। Birds fly sometime using hot current of air rising from land to rise high and glide effortlessly। देखो क्या होता है कि जो बर्ड है वो कुछ टाइम पे जो हॉट करंट जनरेट हो जाता है लैंड के ऊपर, उसके ऊपर वो ग्लाइड करने के लिए एफर्टलेस रहते हैं, मतलब वो ग्लाइड नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, कन्वेक्शन करंट causes trade winds। The sun heats up land and water which receive same amount of heat for equal area। The hot air expands and becomes less denser than the air from the temperate and the polar region। This convection of air is causes the trade winds। देखो बेटे कुछ टाइम क्या होता है, देखो सन से जो हीट है वो इक्वल अमाउंट में आ रही है, चाहे वो ऊपर आ रही है, लेकिन लैंड के ऊपर जो है वो ठीक है, जिससे वो मूव करने लगती है, और इसी की वजह से ट्रेड विंड जो होती हैं उनका वो कारण बन जाती है। नेक्स्ट लास्ट बेटा, द ओशियन वाटर इन इक्वेटोरियल रीजन एक्सपेंड्स एंड बिकम हायर बट द वाटर इन पोलर रीजन। जो इक्वेटोरियल रीजन है बेटा वहाँ पर इसी कारण से जो वाटर ओशियन वाटर होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, थोड़ा हाइट ऊपर हो जाती है, और जो लोअर पोलर रीजन की तरफ होता है वो डाउनवर्ड आ जाता है।
and remain cold and heavy. So convection current of warm water flow from surface to ocean from the equator towards the poles. वो poles की तरफ मूव करने लगता है. Below the surface of ocean, current of cold water from the pole towards control the temperature of ocean. इक्वेटर की तरफ होगा जो वो वाटर ऊपर हाई लेवल पे चला जाएगा और पोलर की तरफ लो लेवल आ जाएगा. तो वाटर जो होगा वो इक्वेटर से आपका पोलर की तरफ मूव करने लगेगा और इसी के कारण से वहाँ पे एक करंट जनरेट होगा जिसको हम ओशनिक करंट भी बोलते हैं. हीट ट्रांसफर का मेथड था बेटा कन्वेक्शन मेथड. इसको अच्छे से स्टडी करें, पर इसको दोबारा से रीड करें, ठीक है. वीडियो को देखें और जो चैनल है बेटा उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मीन्स जो ये वीडियोस हैं वो आप किसी भी टाइम पर आप देख पाओगे अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो. ठीक है. थैंक यू एंड बाय.